एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो हमारे पास दिया है स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10 का। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू आर, जो हमारे पास a सेट है वो r है, और यहाँ पर माइनस समुच्चय के फॉर्म में ये 3 दिया है, तो r में सभी एलिमेंट लेने हमने पर 3 नहीं ले सकते थे। तथा b इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास r है और यहाँ पे समुच्चय के फॉर्म में ये -1 दिया है, तो यानी कि इसमें भी हम 1 को नहीं ले सकते, बाकी सभी एलिमेंट लेंगे। तो ये हमारे पास दिए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम a टू b पर विचार कीजिए। क्या f एक की तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो ये हमें चेक करना है क्या ये एक की आच्छादक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे f फ्रॉम a टू b, यदि a इज इक्वल टू r में सभी एलिमेंट है पर 3 नहीं लेना हमने। b इज इक्वल टू b में सभी एलिमेंट है हमारे पास, r वास्तविक संख्या है पर 1 नहीं लेना। इसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हमारे पास जैसे ही दिया गया था तो x1 की जगह हम x की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ पर x1 रख देंगे इसमें। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा एफ x1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमारे पास x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। और फिर हम यहाँ पर एफ x2 यानी x की जगह हम कितना रख देंगे यहाँ पर x2। तो ये कितना आएगा अब x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। एफ x1 इज इक्वल टू, अब हम कितना करेंगे यहाँ पर एफ x2, तो एफ x1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर x1 माइनस 2 ब्रैकेट x2 माइनस 3, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू x1 माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और ये x2 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। अब x1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो यहाँ से आ गया x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 और प्लस 6, x1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो x1 x2 और फिर ये 3 x1, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई तो 2 x2 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 6। सेम इधर भी हमने यहाँ पर x1 x2 हो गया, यहाँ पर x1 x2 माइनस 2 x1, फिर इसके बाद माइनस 3 x2 और फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 3 2 6 हो गया यहाँ पर। अब इक्वल में हमारे पास जो सेम टर्म होते हैं और साइन भी सेम होते हैं तो वो टर्म कैंसिल हो जाते हैं। ये यहाँ पर x1 x2 प्लस है तो इक्वल के इधर भी ये प्लस है, तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल। अब 6 भी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी, तो 6 भी कैंसिल। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी x1 वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और x2 वाले टर्म राइट हैंड साइड। तो ये -3x1, तो -3x1। अब राइट हैंड साइड में -2, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू -3x2 ये वाला टर्म, और फिर ये इधर आके प्लस हो जाएगा +2x2। तो यहाँ से -x1 इज इक्वल टू -x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, x1 इज इक्वल टू x2। और ये किसके डेफिनेशन आ गई हमारे पास, एक की, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए f एककी है। ठीक है, इसलिए f एककी है हमारे पास। अब हम इसे आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए तो हमने यहाँ पे माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू हमने कितना लिया यहाँ पर एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, तो y ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। एक्स वाले टर्म एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो ये आ गया yx
माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y इधर आके प्लस हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ पर y -1 इज इक्वल टू 3y -2, ये आ गया हमारे पास इतना। अब देखो इसमें अगर हम यहाँ पर जैसे ये वाला टर्म आ गया हमारे पास x और ब्रैकेट y -1 इज इक्वल टू 3y -2, हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 3y -2 अपॉन y -1, ये आ गया हमारे पास। इसको हम fy मान सकते हैं यहाँ पर, fy इज इक्वल टू 3y -2 अपॉन y -1, और ये क्या है, बिलोंग टू r, और y डज नॉट इक्वल 1, यानी कि हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। तो ये सभी के लिए परिभाषित है, आप y की जो वैल्यू रखेंगे ये रियल नंबर को बिलोंग करेगा। और ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखो दिया था, क्वेश्चन में जो सहप्रांत था वो क्या दिया था, b इज इक्वल टू r, सभी वास्तविक संख्याएं हैं पर उसमें 1 नहीं ले सकते हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ परिभाषित है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए f आच्छादक है। ठीक है, तो f आच्छादक है। ऊपर हमने ये प्रूव किया था, अभी यहाँ पर देखो f एक की है, अभी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर f आच्छादक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः f एक की तथा आच्छादक है। f एक की तथा आच्छादक है। आप इसको आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव भी लिख सकते हैं कि f यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारे पास f एक की तथा आच्छादक दोनों ही हैं, तो इसका मतलब f बाइजेक्टिव है। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 में ही क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास, मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पर देखो दिया है हमारे पास, इसमें मान लीजिए कि f फ्रॉम r टू r f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट हमारे पास इसमें f एक की आच्छादक है, यानी एक की और आच्छादक दोनों है। सेकंड हमारे पास भी f बहु एक आच्छादक है, तो इसमें हमारे पास ये बहु एक आच्छादक दिया है। इसके बाद c f एक की है किंतु आच्छादक नहीं है। d f न तो एक की है और न आच्छादक है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो f(x) इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, x की पावर 4 और f फ्रॉम r टू r, यानी इसका प्रांत और सहप्रांत दोनों ही हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये हमने इसको डिफाइन कर लिया, ये प्रांत हो गया डोमेन और ये सहप्रांत को डोमेन। इसमें कुछ एलिमेंट लिए हमने -2 1 0 1 2 3, और यहाँ पर भी -2 -1 0 1 2 3। अब देखो f(x) इज इक्वल टू, जैसे ये दे रखा है हमारे पास कि f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो -1 की पावर 4, और ये कितना होता है 1। इसके बाद हम यहाँ पर अगर f(1) रखते हैं तो ये 1 की पावर 4, और ये भी कितना होता है 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ -1 और 1 का प्रतिबिंब सेम बन रहा है यहाँ पर, यानी कि 1 रखने पर भी ये कितना आ रहा है हमारे पास, 1 ही आ रहा, और -1 रखने पर भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए f एक की नहीं है, f एक की नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब आप देख सकते हैं किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर 4 करते हैं तो प्लस ही आएगा हमारे पास। तो यानी कि अगर प्रांत के किसी नेगेटिव यहाँ पर अवयव या अवयव को हम लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा। जो सहप्रांत के अवयव बचे इधर हमारे पास नेगेटिव, ये तो किसी का प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं। ठीक है, जब ये किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेंगे तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो पूरा लिखेंगे, सहप्रांत में ऐसे अवयव है जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, का प्रतिबिंब
किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F एक की नहीं है, F आच्छादक नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, F न तो एक की है और न आच्छादक है। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारे पास। देखो यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहला इसमें f एक की आच्छादक है, दूसरा है f बहु एक आच्छादक है, थर्ड ऑप्शन है f एक की है परंतु आच्छादक नहीं है, और फोर्थ है हमारे पास f न तो एक की है और न आच्छादक है। ठीक है, ये बताना हमें। तो f(x) = हमने लिया 3x और f फ्रॉम r टू r, प्रांत और सप्रांत इसमें भी वास्तविक संख्या है। तो हमने यहाँ पर x की जगह x1 रखे अगर, तो ये कितना हो जाएगा? f(x1) = 3x1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और दूसरा हमारे पास इसमें अगर हम इसकी जगह कितना रख दें, f(x2), तो ये कितना होगा? 3x2। f(x1) = कितना रखेंगे यहाँ पर? f(x2). ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 3x1 = 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x1 = x2। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या हो रहा है यहाँ पर? सप्रांत में अलग प्रतिबिंब बन रहा, इसलिए f एककी है। ठीक है, तो यहाँ पर f एककी है। अब आच्छादक के लिए हम इसे चेक करेंगे, तो y = कितना हो जाएगा हमारे पास? f(x), तो y = कितना आ गया? देखो यहाँ पर 3x, और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दें तो ये कितना होगा? y/3। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? बिलोंग टू r, y के प्रत्येक मान के लिए हमारे पास क्या है? बिलोंग टू r है, इसलिए f आच्छादक है। ठीक है, बस ये इतना ही था। तो हमने यहाँ पर देखो पहले यहाँ पे क्या चेक किया हमने? एक की, तो f एक की है और फिर इसके बाद f आच्छादक भी है, तो f एक की तथा आच्छादक दोनों है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले पे दिया था हमारे पास, जैसे देखो f एक की आच्छादक, तो फर्स्ट ही वाला मैच हो रहा है हमारे पास, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, f एक की आच्छादक है।